ये तुम्हारा इस महीने का टिफिन का हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगेगा अगर इससे भी दोगुना पैसा हर रोज तुम्हारे हाथ में हो? मतलब साहब? जल्दी जल्दी करो सब, अगले साल तक करना है क्या? लिफ्ट चालू कर, जाना है। कौन? अगर मर्द की औलाद है तो वहीं रुकना। अबे आ जाओ ऊपर। माधव, अबे कहाँ मर गया? हरिया है इधर। अरे यार तेज आ जा रहा है अभी, आज छोड़ेंगे नहीं साले को। रुक साले, मुझसे पैसे मांग रहा है तू? मुझसे पैसे मांग रहा? भूल गया तेरा वीडियो मेरे पास में ही। बोल ये साले, याद रख, यहीं से नीचे फेंक दूंगा साले, मर जाएगा। भूलना मत कि तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। भूलना मत साले, तेरा जीना आराम ना कर देना, मेरा नाम भी तेज राज नहीं, समझा? अबे देख क्या रहा ये जो दो तूने मारे ना वो रहे, और ये ले साला मुझे मारेगा। अगली बार हाथ उठाने से पहले ना 10 बार सोच लियो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नीचे काम रुका है, इसके लिए तुम लोगों को पैसा मिलता है। चलो फटाफट चलो यहाँ से, चलो। तेरी साले। हेलो, ठीक, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुआ सलाम करने का मन भी नहीं करता अब तो। बेहतर यही होगा कि उससे दूर रहो। शर्म आती कि नहीं इस उम्र में ये सब कुछ करते हुए? बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन अब आखिरी बार बोल रहा हूं, ये जो कुछ भी कर रहे हो बंद कर दो। और हाँ, एक और बात, इस उम्र में क्या होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से स्कूल की लैब से निकाल ले जो बार बार ये काम हर सुकून होला। कितने रुपए हो गए? 500 रुपए। हेलो, हाँ, प्लान वही है, 10 बजे तुम कुंडी मत लगाना। हाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर जगताप सिंह। क्या?
क्या है पूरा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। जी सर। अक्सर शिकारी जंगल में पूरी तैयारी के साथ शिकार करने निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुद शिकार बन जाता है। उस वक्त ना हाथ में रखा हथियार काम आता है और ना ही दिमाग। ऐसा ही कुछ जयपुर के तेजराज के साथ हुआ। किसी और की मौत का सामान खरीदने वाले तेजराज की लाश उसी बैग में मिली जो उसने किसी और के लिए खरीदा था। लेकिन तेजराज किसकी जान लेना चाहता था और अपनी मौत के पहले वो किस एमएमएस का जिक्र कर रहा था? क्यों वो किसी के राज को दुनिया के सामने लाना चाहता था? पर अब तेजराज की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो चुके थे। सर, मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये आदमी जिस वक्त मरा उस वक्त इस आदमी को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और शायद इसकी हत्या बेहोश करके की गई हो। बॉडी को देखकर ऐसा लगता है सर कि बड़ी बेरहमी से इसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। और हाँ सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदमी को 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मरे हुए। एक बात और, चाकू को मैंने लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, उस पर कुछ खून के ट्रेसेस मिले हैं जो इस आदमी के डीएनए से मैच करते हैं, पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है सर। जगताप, हमारे पास एक अनजान शख्स की लाश है, मर्डर का वेपन भी है, और जिस तरह से खून करके बॉडी को ठिकाने लगाया गया है उससे लगता है कि ये किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर का काम है। एनीवे, इस आदमी का कोई क्लू? नो सर, अभी तक तो इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने जयपुर के आसपास के सभी पुलिस थानों में इसकी फोटो भिजवा दी है और हम खुद भी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में इस आदमी को मिसिंग फाइल रिपोर्ट हुई है कि नहीं। गुड, मैं ये सारे एविडेंस और इस आदमी की बॉडी वापस से चेक करना चाहूँगा। सर, सर, ये बॉडी के कपड़े, एक चाकू जिसे हत्या की गई, एक बारकोड मिला सर साथ। बारकोड। जगताप। हाँ सर। अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि इस बारकोड को स्कैन करें, पता करें कि यह बैग कहां से खरीदा गया है। बारकोड से सेलर की डिटेल मिल जाएगी, फिर जहां से भी ये बैग खरीदा गया है उस दुकान या उस जगह के सीसीटीवी फुटेज से हो सकता है हमें कातिल का चेहरा मिल जाए। पतंग? माँ, तुम मेरे लिए पतंग लाई है? हाँ बेटा, तुम्हें पतंग पसंद है ना? हाँ। इसलिए आपकी माँ आपके लिए पतंग लाई है। थैंक यू माँ। माँ, हाँ, आज शाम को जल्दी आओगी ना? बेटा, बस कुछ दिन और, उसके बाद माँ का पूरा समय सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा। माँ देखो, मेरी पतंग उड़ रही है। क्या बात है, ऐसे बीच में आने की वजह? अब हर बात की वजह चाहिए ना तुझे? देख, ज्यादा उड़ मत, समझी? तू मेरा कुछ कर नहीं सकती है, और ये तेरे नए नए आशिक है ना, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको कैसे ठिकाने लगाना मुझे मालूम है, और तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चल। ओके, ठीक है, ठीक। सर, उस बारकोड के बारे में पता चल गया। इस बैग को गृह शोभा स्टोर से खरीदा गया था करीब 3 दिन पहले। वहाँ की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मैंने बातचीत की है, उनके पास पिछले 1 हफ्ते की फुटेज मौजूद है। सर, यहाँ तो विक्टिम खुद है। सर, ये खरीदारी करीब 1:17 पे की गई थी।
दोपहर में। बिल पे लिखे टाइम से हमें पता चल जाएगा कि आदमी कौन था। हमें ये बिल का डिटेल मिल सकता है? एक सेकेंड सर। ये रही बिल की डिटेल। सर ये देखिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया गया था। इस आदमी का नाम तेजराज सिंघानिया है। इस कार्ड की डिटेल से इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करो और पता करो कि कार्ड के ट्रांजैक्शन में दिया गया ये नाम इसी आदमी का है या नहीं। अगर ये आदमी तेजराज सिंघानिया है तो इसके बैंक से इसके पूरे डिटेल हासिल करो। ओके सर। सर ये रही इस कार्ड की डिटेल। ये तेजराज यहीं सेक्टर 11 में रहता है। राइट। जगताप। हाँ सर। सर्च एवरीथिंग। जगताप। हाँ सर। ये देखो, मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन पहले तेजराज को यहीं उसके घर पर मार के ठिकाने लगाया गया है। ऐसा करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। ये तेजराज करता क्या था? ये टाइल्स वाइल्स बनाने का काम करते थे। तेजराज के घर पे कौन कौन आता जाता था? आपने कुछ देखा था? अभी रात को 2 दिन पहले एक टेम्पो आया था। इनका टाइल्स का काम था तो मैंने सोचा इसीलिए आया होगा। अंधेरा होने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक। सर तेजराज के घर पे कोई औरत आती जाती थी। शायद तेजराज का उस औरत के साथ कोई चक्कर हो। ये पड़ोसी बता रहा था कि 2 दिन पहले जिस दिन तेजराज की मौत हुई, इसने एक टेम्पो इस गली में देखा था। अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ साफ नजर नहीं आया। जगताप एक काम करो। हाँ सर। इस आदमी का मोबाइल नंबर और ऑफिस का एड्रेस निकालो। अगर ऑफिस में कोई और काम करता है तो उससे भी पूछताछ करो। ओके सर। माँ, इसमें क्या भरेंगे? बेटा 1 मिनट पकड़ो। हेलो, मयूर बेटा आप पढ़ाई करो, मैं भी आती हूँ। माँ, मत जाओ ना। बेटा मेरा जाना बहुत ज़रूरी है ना? नहीं जाऊंगी तो फिर आपके लिए चॉकलेट कौन लाएगा, है ना? तो मैं जाऊँ? आप यहाँ? हमें अच्छा लगा आपको देखकर। अब कुछ ऐसा कर दीजिए कि मज़ा ही आ जाए। अब तो तुम तुम्हारे पति को भी नहीं बता सकते। ऐसे नहीं मानेगी तू। तेजस साहब के उनके पिता जितेंद्र सेठ से बिल्कुल नहीं बनती थी और यही वजह थी कि वो उस घर में रहकर भी बिल्कुल अकेले रहते थे। 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आया और तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? वैसे भी वो इन दिनों कम आया करते थे और सारा काम मैं ही संभालता हूँ और कल रविवार होने की वजह से छुट्टी थी। तेजराज का मोबाइल नंबर देना। तेजराज का केबिन कहाँ है? ऑफिस इधर है, आइए मैं दिखाता हूँ। सर ये रहा उनका केबिन। ये कंप्यूटर तेजराज इस्तेमाल करता होगा। यस सर। ये हमेशा लॉक ही रहता है? सर इतना तो कभी ध्यान नहीं दिया, वैसे लॉक ही होगा। जगताप। हाँ सर। ये CPU ले लो।
ये CPU हम लेके जा रहे हैं। फिलहाल ये लॉक है, पर हमारे पास हर ताले की चाबी होती है। मयूर, हाँ पापा। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी हाँ। मेरे लिए चॉकलेट लाने गई है। कहाँ गई थी कुसुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी कुसुम? मयूर, हाँ वही चॉकलेट। थैंक यू मम्मी। मयूर 2 मिनट और बाहर खेलो बेटा। ठीक है। कुसुम क्या बात है? हाथ में सामान नहीं दिख रहा है, बाहर गई थी। आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे बता सकती हो। नाराज हो क्या मुझसे? कुसुम, कुसुम मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है? क्यों पीछे पड़े हो? समझ में नहीं आता। एक बार बोला ना बाहर गई थी, दोबारा बोलूं? नहीं तो बोलो, दोबारा बोलती हूँ। कुसुम के बारे में जो कुछ भी दिख रहा था, क्या वो सच था? क्या कुसुम की ही वजह से तेजराज की जान गई थी? और क्या वो अपने पति को भी धोखा दे रही थी? भुवन के साथ काम करने वाला माधव आखिर ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से कुसुम उससे मिलने गई और जिसके बाद माधव ने कुसुम के साथ किया? ये सारे सवाल एक जवाब के इंतजार में थे जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। चित्ररंजन जी, आपके बेटे की मौत का हमें भी दुख है, लेकिन हमने लोगों से सुना है कि आपकी अपने बेटे से बनती नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कारण क्या है? सर, मेरे बेटे से बने या ना बने, पर सच्चाई तो यही है ना कि मैं उसका बाप हूं। हाँ, बिजनेस को लेकर कुछ कहासुनी हुआ करती थी मेरे और उसके बीच, जिसके बाद उसने ये घर छोड़कर अलग रहने का फैसला किया। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। सर, तेजराज की कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी है। मैंने कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक किया है। उसमें कई नंबर्स थे और जिस नंबर पर वो सबसे ज्यादा बातचीत किया करता था वो तो तेजराज के नाम पर ही रजिस्टर निकला। उसका खरीदा हुआ बैग और उसी का खरीदा हुआ चाकू और ये नंबर भी उसी के नाम पे। माजरा क्या है? खैर, वो CPU अनलॉक हुआ? सर, हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। लॉक खोलने के प्रोसेस में सारा डाटा इरेज ना हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। गुड। जगताप, एक काम और करो। हाँ सर। इस तेजराज के पिछले 1 साल के सारे डिटेल्स निकलवाओ। ये कहाँ गया, किस किस क्लाइंट से मिला, सब पता करो। और हाँ, इसके ये दोनों नंबर जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, इसका पूरा 1 साल का कॉल डिटेल्स निकालो। ये कब कब और कहाँ एक्टिव थे, सब पता करो। ओके सर। सर, ये देखिए, ये सारे अश्लील फुटेज हमें तेजराज के कंप्यूटर से मिले हैं। मैंने चेक किया था, इस आदमी का नाम भुवन है और शायद ये वही औरत है जिसको लोगों ने घूंघट में आते हुए देखा था। इस आदमी का फोटो मुझे तब दिखाई दिया जब मैं तेजराज के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। मैंने कुछ और नंबर की भी डिटेल्स मंगवाए थे और इस आदमी के बारे में भी मैंने पता किया है। ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है सर। क्या रे भुवन, बड़े तोड़ने जोड़ने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, हमें देख के तू समझ ही गया होगा कि हम क्या तोड़ते हैं। हुआ क्या? अरे हुआ क्या साहब, ये तो बताओ। अरे हमने किया क्या है? क्यों मारा तेजराज को? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम काहे मारेंगे तेजराज को? झूठ मत बोल। माधवन ने हमें सब बताया है कि एक बार अपनी साइट पे तूने उसे मारा भी था और दुश्मनी में सुना है कि तू सूद के साथ साथ ब्याज भी वापस करता है। तुम 2 तूने मारे ना, वो रहे, और ये ले इसका ब्याज। साला मुझे मारेगा? साहब, झगड़ा हुआ था लेकिन पहले हाथ उसने उठाया था। उसके पास हमारा एक MMS पड़ा हुआ था, हमको रोज धमकी देता था कि हमारी बीवी को दिखा देगा। वो MMS तो उसके कंप्यूटर में बाहिफाजत रखा हुआ है।
उस एमएमएस में वो औरत कौन थी तेरे साथ? सब वो हमारे दोस्त दिनेश की पत्नी कुसुम थी। दिनेश टिफिन सप्लाई करने का काम करता था। कभी कभी मुझे मज़दूरों की कमी पड़ती थी तो मज़दूर भी सप्लाई करता था। इसी सिलसिले में उसके घर पे खाने वाने पे जाना आना हो जाता था। वहीं मेरी मुलाकात कुसुम से हुई। धीरे धीरे कुसुम पास आने लगी और एक दिन जब दिनेश घर पे नहीं था तो कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? उसके बाद ही मुझे मालूम चला कि कुसुम का चक्कर मेरे ही साथ नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी है। तेजराज के साथ भी उसका चक्कर चालू हो गया था। साहब वो तेजराज कुसुम के पीछे पागल हो गया था। मुझे भी उसने धमकी दी थी कि कुसुम से ना मिलूं। इसी कारण हम लोगों के बीच मारपीट भी हुई थी। जिस रात तेजराज का खून हुआ उस रात तू कहाँ था? साहब मैं अपनी बीवी के पास था। आपको यकीन ना हो तो पूछ सकते हैं साहब। सर, मैंने भुवन की बीवी से बातचीत की थी। वो उस रात अपनी बीवी के साथ घर पर ही था। मैंने फ़ोन लोकेशन भी ट्रेस किया था। फ़ोन लोकेशन भी घर का ही निकला। लेकिन हाँ सर, भुवन ने जो कुसुम का एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर तेजराज का दूसरा नंबर अक्सर एक्टिव था, जिससे उसे अक्सर कॉल्स आया करते थे। मैंने उस नंबर के मर्डर वाली रात के कॉल डिटेल मंगवाए। मर्डर वाली रात को भी वो नंबर वहीं एक्टिव था। इसका मतलब वो दूसरा नंबर कुसुम इस्तेमाल कर रही थी। चट्टा, फौरन एक टीम तैयार करो। वक्त आ गया है कि इस केस में उठे हर सवाल का जवाब कुसुम अपनी जबान से दे। चलो कुसुम, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। बात समझने की कोशिश करो कुसुम। मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। चुप रहोगे तुम? कुसुम, क्या हुआ सर? कुसुम के जाने का वक्त हो गया दिनेश। इसे कुछ जरूरी सवालों के जवाब देना है। चलो कुसुम, लेके चलो इसे। लेकिन साहब हुआ क्या साहब? साहब बोलते हैं कि नहीं? देखो कुसुम, जो नंबर तुम यूज कर रही हो वो तेजराज के नाम पे रजिस्टर्ड है। तुमने अपना नंबर अपने नाम पर क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि साहब नंबर खरीदने के लिए जो कागज लगते वो मेरे पास नहीं थे। तेजराज से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? मैं उसके पिता चित्रंजन सेठ को जानती हूँ। चित्रंजन? तुम चित्रंजन को कैसे जानती हो? मैं सर अपने पति के साथ जगह जगह टिफिन बांटने जाया करती थी। उसी सिलसिले में मैं एक बार चित्रंजन सेठ के ऑफिस भी गई थी। ये तुम्हारा इस महीने का टिफिन का हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगेगा अगर इससे भी दोगुना पैसा हर रोज तुम्हारे हाथ में हो? मतलब साहब? इसके बाद साहब मैं तेजाब से भी मिली। उसने भी मुझे पैसे दिए थे। उन दोनों के बीच मेरी वजह से तनाव बढ़ता गया था। तेजाब पागल हो गया था साहब, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के साथ ये सब करती थी। तेजाज भी उन लोगों में से एक था। तेजाज साहब मेरा इस्तेमाल कर रहा था। वो मुझे अपनी संपत्ति समझने लगा था। कई बार उसने मेरे साथ। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि साहब वो सब लोगों को डराने धमकाने लगा था जिनसे मैं पैसे कमाती थी। उसने
भुवन को भी धमकाया। यहाँ तक कि उसने मुझे भी धमकी दी कि मैं उसके हिसाब से चलूं, नहीं तो वो मेरे पति के सामने मुझे बेकदाब कर देगा। जिस तरह सांप कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए, उसी तरह सांप मैंने भी मार दिया उसे। जगताप, जैसा कि ये औरत बता रही है, मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं। हो ना हो, इस सब में इसके साथ कोई ना कोई जरूर था जिसका नाम ये हमसे छुपा रही है, क्योंकि जिस तरह से तेजराज की जान गई है वो किसी अकेली औरत का काम नहीं हो सकता। इसमें जरूर उसने किसी ना किसी की मदद की। क्या इस सब में चितरंजन उसके साथ नहीं हो सकता? सर, पर एक बाप अपने बेटे को। जगताप, यहाँ मामला बाप और बेटे के रिश्ते से ऊपर उठ चुका है। दोनों की जान एक ही औरत में बसती है। ऐसे मामलों में जहाँ दो लोगों की जान एक ही चिड़िया में बसती हो, एक की जान जाना लाजमी है। हेलो चितरंजन जी, कहानी को इस तरह अधूरी छोड़कर जाना तो अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? अभी समझ जाओ। मैं कहीं भाग नहीं रहा था, दिल्ली जा रहा था जरूरी काम से, बिजनेस के सिलसिले में। पर मुझे लगता है कि अब आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बहुत मज़े लिए हैं आपने कुसुम से इस उम्र में। अपने बेटे को मारने से पहले हाथ नहीं कांपे आपके? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता। हाँ, ये सच है कि मेरे और कुसुम के बीच अवैध संबंध थे, जिसके कारण मेरे बेटे से रिश्ता खराब हुआ। पापा, वो शर्म नहीं आती आपको? अगर बाहर किसी ने देख लिया ना, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। मेरी जिंदगी मैं कैसे जीऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और मुझे अपनी मंजिल पता है। कुसुम, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस उम्र में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस उम्र में आपके ऐसे शौक और ऐसे अरमान हैं। कुसुम ने हमें सब कुछ बता दिया। कुसुम ने हमें यह भी बता दिया है कि तेजराज को मारने में आपने उसका साथ दिया था। झूठ बोल रही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बाद में पता चला कि कुसुम हम दोनों के साथ सोती है। यही नहीं, इसके और भी आशिक हैं, जिनके साथ इसके रिश्ते और भी गहरे हैं। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा सर, मुझे लगता है अपने किसी आशिक के साथ मिलकर इसने मेरे बेटे को मारा है। आप कहें और हम मानने, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, आप यहीं रहेंगे हमारे मेहमान बनके। पुलिस को यह तो पता था कि कुसुम इस मर्डर में शामिल थी, लेकिन जो बयान उसने दिया था उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी। और यह बात बिल्कुल साफ थी कि इस कत्ल को अंजाम देने में किसी और ने भी कुसुम की मदद की थी, लेकिन वो था कौन? अब तक जितने भी नाम पुलिस के सामने आए थे, उन सभी के साथ कुसुम के संबंध तो थे, लेकिन कमी थी तो उसे एक ठोस वजह की, जो तेजराज की मौत का कारण बन गई। कुसुम, इस खून में तुम्हारे साथ और कौन था? कोई नहीं सर। मतलब एक 6 फुट के मजबूत आदमी को तुमने अकेले ही मार गिराया, वो भी एक छुरे से? नहीं सर, पहले मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुनाया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। हाँ, तो बॉडी को काटने से पहले कोई टॉनिक पी लिया होगा। तुम कितना भी झूठ बोलो कुसुम, हम सच को खोद निकालेंगे। जगताप, इस केस की थ्योरी बड़ी अजीब है। एक आदमी जिसका खून हुआ, वो खुद ही उस बैग और चाकू का खरीदार था जिसमें उसकी बॉडी मिली। कुसुम इस खून की जिम्मेदारी ले रही है, पर यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक औरत का इतनी बड़ी बॉडी को काट कर एक बैग में भरकर जंगल में फेंक कर आना इम्पॉसिबल है। क्या यह हो सकता है कि तेजराज ने खुद ही वो बैग और वो चाकू किसी और को मारने के लिए खरीदा हो, और इस बात को कुसुम जानती हो, और कुसुम ने शिकार के साथ मिलकर खुद ही शिकारी का शिकार कर दिया हो? क्या तेजराज कुसुम के किसी प्रेमी को मारना चाहता था, और तेजराज का किसी और को मारने का प्लान उसकी ही मौत का कारण बना? जगताप, हाँ सर। तेजराज का वो दूसरा नंबर जिसे कुसुम इस्तेमाल कर रही है, एक बार फिर से पूरी तरह से खंगालो। ओके सर। कहाँ जाएगा?
ए पकड़ो इसे, बच्चे को संभालो। तेजराज को क्यों मारा तूने? हाँ क्यों मारा तेजराज को? साहब मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा उसको। नहीं मारा तो ये सब क्या है? क्या साहब? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, सब कुछ। तू और कुसुम टच में थे। जिस रात तेजराज का कत्ल हुआ उस रात भी तू वहीं मौजूद था, तेजराज के घर पे। बोल। साहब दिनेश मेरा मौसेरा भाई है। बिहार से वो हमें यहाँ काम के सिलसिले में लेकर आया था। यहाँ आकर देखा दिनेश सारे दिन दारू पीकर नशे में रहता था और कुसुम ही सारा काम संभालती थी। हमें तो काम के नाम पर बस कुसुम पर नज़र रखनी होती थी साहब, और नज़र रखते रखते ना जाने कब हमारी नज़र खराब हो गई। साहब कुसुम ने एक में चार जोड़कर दिनेश के कान में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था साहब, और इसीलिए दिनेश ने मुझे भुवन के साथ साइट पे काम करने में लगा दिया और वहीं दिनेश से मेरी मुलाकात होती रहती थी। अब ये बता कि कुसुम के बेटे को क्यों उठाया तूने? कौन है बे? तेरा बाप। अरे बाप से याद आया, तेरा बच्चा कहाँ है दिनेश? बच्चा? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी लेकर चलता हूँ तेरे बच्चे के पास। चलो। अरे क्या कर रहे हैं साहब? देख दिनेश, तूने जो किया ना ये तो बस उसका ट्रेलर था। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे पूरी फिल्म दिखाएं या तू पूरी कहानी सुनाएगा। बोल। शराब की लत ने पैसों की जरूरत पैदा कर दी थी और इन पैसों की जरूरत ने मेरे अंदर एक हैवान को जन्म दे दिया था। मैंने सोचा कि जुआ खेलकर अच्छा पैसा कमा लूंगा, पर नहीं साहब, वहां भी तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुसुम के टिफिन वाले काम से ही पैसे कमाने लगा साहब। मेरी बदकिस्मती कि एक वक्त के बाद कुसुम ने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था। दिनेश पर्स छोड़ो, छोड़ो पर्स, छोड़ो पर्स। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं, तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं कमाए हैं मैंने। मेरे बच्चे के काम आएंगे पैसे। तुम तो दारू पियोगे जाके। नहीं दे सकती मैं पैसे तुमको। मैंने सोच लिया था साहब कि पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने मेरे बेटे के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी साहब, और मैंने जाकर कुसुम को कह दिया कि उसे ब्लड कैंसर है। बस वो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहती थी। बहुत बिगड़ने वाली थी साहब, डॉक्टर वर्मा ने सब संभाल लिया। एक काम करो बेटा, आप बाहर जाके बैठो, हम आपके फादर से बात करेंगे। देखिए ये बीमारी उम्र के साथ नहीं होती, ये किसी को भी हो सकती है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि बीमारी मयूर को है। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, ये देखिए। उसका केस काफ़ी क्रिटिकल है, उसका इलाज हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और ये इलाज काफ़ी महंगा भी है, हमें इसमें लाखों रुपए लग सकते हैं। साहब हम कहीं से भी करके सारे पैसे ले आएंगे, हम कुछ भी करेंगे, कहीं से भी इंतजाम कर लेंगे। आप बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे मयूर को आप बचा लीजिए। उसे कुछ हो गया तो मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी साहब। मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। मुझे मालूम था साहब कि मयूर को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, बस मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया साहब। क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम हो? मयूर के बारे में सोच रही हूँ, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे, कैसे मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज भुवन से मेरा झगड़ा हो गया था। क्यों, क्या हुआ? साले की हिम्मत तो देखो, कह रहा था कि
क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है, चाहे जितने पैसे ले लो। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया साहब। उसको बचाने के लिए ये सब मैंने किया। मेरी मुलाकात भुवन से हुई, उसने मुझे ये सब करने के लिए 2 लाख रुपए दिए साहब। फिर साहब दिनेश ने आके बताया कि इलाज में और ज्यादा पैसे लगेंगे। उसके बाद चितरंजन ने मुझे 7 लाख रुपए दिए। सब मैंने जो कुछ भी तेजराज के बारे में बोला सब झूठ था, सब झूठ था साहब। तेजराज ने कभी मुझे परेशान नहीं किया, कभी नहीं। वो बस एक बात से मुझसे नाराज रहता था कि मैं चितरंजन और भुवन के साथ, दोनों के साथ। एक दिन साहब उसने मुझे मेरे बेटे के साथ देखा, उसने मेरा दर्द महसूस किया साहब। उसने साहब दिनेश और भुवन के सारे पैसे लौटा दिए और उसने मेरे मयूर को एक बड़े और एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया। कुसुम, क्या कहा डॉक्टर ने? मेरा मयूर ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो तब होगा ना जब इसे कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ इससे, तेरा बेटा एकदम ठीक है। तेरे पति ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरे साथ खिलवाड़ किया है, तेरी जिंदगी बेच के उसने सिर्फ पैसे कमाए हैं। उस दिन तेजराज की मुलाकात भुवन से हुई। उसने भुवन को कहा कि वो मुझसे दूर है। तेजराज की मौत कैसे हुई? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ पैसों के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में जाकर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ सच सच बताऊंगी, सब कुछ। तुम्हें मैं जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हूँ। इतना आसान है मुझे जेल भेजना? मयूर अभी 4 फीट का है, अच्छा लगेगा कि उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े कर दूं? अगर किसी के आगे मुंह खोला तो याद रखना, उसकी बोलती बात हमेशा के लिए। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तेजराज वो मेरे बेटे को मार देगा, उसने मुझे धमकी दी है। ठीक, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? तेजराज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। जो हुआ सो हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमें दिनेश को जान से मारना चाहिए। क्या बातें कर रही हो तुम? ये दिनेश इंसान नहीं है, हैवान है, और हैवान को मारना कोई गलत काम नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकती। मैं कहूंगी तुम भी मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मयूर को कौन देखेगा, उसे कौन संभालेगा? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं दिनेश को नहीं मारूंगा। मैं ये चाकू, ये क्लोरोफॉर्म, ये बैग, ये सब फेंक दूंगा। ठीक है?
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। साले, मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? देख अपने मजनू की हालत। आज के बाद जैसा कहूंगा वैसा ही करेगी। और सुन सुन, अब पुलिस तक ये बात पहुंचाई ना तो तेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दूंगा। माधव, माधव जल्दी आजा। आखिरकार इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझी। डॉक्टर वर्मा, दिनेश और माधव आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। दिनेश नशे का आदी हो चुका था और यह नशा उसकी रोज की जरूरत बन चुकी थी। दिनेश की घटिया सोच उसके दिमाग में चिंगारी बनकर पनप रही थी, जिसने जुर्म को हवा दी। लेकिन इस हवा से फैली आग ने दो बेकसूर जिंदगियों को तबाह कर दिया। पर आखिर कुसुम की गलती क्या थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो अनपढ़ थी, जिसकी वजह से दिनेश के लिए उसे बेवकूफ बनाना आसान हो गया था? या उसकी गलती ये थी कि एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आग के दरिया में कूद पड़ी? कुसुम की अंधेरी दुनिया में तेजराज एक उजाले की तरह से आया था, जो कुसुम को चाहता था और उसे इस सबसे दूर ले जाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। किसी भी पाक रिश्ते की शुरुआत एक आपराधिक सोच के साथ नहीं की जा सकती। तेजराज ने दिनेश को मारने की साजिश रची, जिसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही उसका मकसद कुसुम को इस नर्क से निजात दिलाना हो, लेकिन इंसाफ कानून के हाथों होता है, जुर्म का सहारा लेकर नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।